हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का फिजिक्स क्लास 12 ऑडियो बुक, चैप्टर नंबर 6, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व काफी लंबे समय तक अलग अलग तथा असंबद्ध परिघटनाएं मानी जाती रही। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ऑस्टेन एम्पियर तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत धारा पर किए गए प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं। उन्होंने धारा पर किए गए प्रयोगों ने ये प्रमाणित किया कि विद्युत चुंबकत्व परस्पर संबंधित। उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए विद्युत धारा अपने पास रखी हुई एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इसका विपरीत प्रभाव संभव है? क्या गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या प्रकृति विद्युत और चुंबकत्व के बीच इस प्रकार के संबंध की अनुमति देती है? इसका उत्तर एक निश्चित हाँ है। लगभग सन 1830 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में तथा जोसेफ हेनरी द्वारा अमेरिका में किए गए प्रयोगों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस अध्याय में हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इनमें निहित सिद्धांतों को समझेंगे। परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे उचित रूप से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। जब फैराडे ने प्रथम बार अपनी इस खोज को सार्वजनिक किया, चालक तार से बने लूप तथा दंड चुंबक के बीच सापेक्ष गति करने पर लूप में क्षीण धारा उत्पन्न होती है। तब उनसे पूछा गया कि इसका क्या उपयोग है। फैराडे का उत्तर था, नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण केवल सैद्धांतिक शैक्षिक रूप से उपयोगी नहीं, परिघटना नहीं, वरन व्यावहारिक दृष्टि से विद्युत ना हो तो विद्युत प्रकाश ना हो, ट्रेन ना हो तो टेलीफोन ना हो और ना ही कंप्यूटर हो। फैराडे एवं हेनरी को इन पुरोनोग्रामी यानी पायनियरिंग प्रयोगों ने आधुनिक जनरेटरों एवं ट्रांसफार्मरों के विकास को संभव बनाया। आज की सभ्यता के विकास में वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज ने एक अहम भूमिका निभाई है। फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा उसकी फैराडे एवं हेनरी द्वारा की गई अनेक प्रयोगों पर आधारित है। उनमें से कुछ प्रयोगों का वर्णन यहाँ है। प्रयोग 6.1। प्रयोग में धारामापी जी से जुड़ी हुई कुंडली C1 दर्शाई गई। जब एक दंड चुंबक से उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर धकेला जाता है, धारामापी का सांकेतिक विक्षेप होता है जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। जब विक्षेप तभी तक रहता है जब तक दंड चुंबक गति में रहता है। जब चुंबक स्थिर होता है तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है, जो धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर या से दूर ले जाते हैं तो धारामापी की विक्षेप दिशाएं उत्तरी ध्रुव की इसी प्रकार की गति की अपेक्षा विपरीत हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब चुंबक को कुंडली की ओर या इससे दूर तेजी से गतिमान किया जाता है, विक्षेप इसीलिए धारा अधिक प्राप्त होती है। यह भी देखा गया है कि यदि दंड चुंबक को स्थिर रखा जाए तो इसके बजाय कुंडली C1 के चुंबक की ओर से दूर गतिमान किया जाए तो भी इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। दर्शाता है कि कुंडली में विद्युत धारा उत्पत्ति प्रेरण चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल है। दूसरे प्रयोग में यह बताया गया कि दंड चुंबक का बैटरी से जुड़ी एक दूसरी कुंडली C2 से प्रतिस्थापित की गई है। कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे कुंडली C2 को कुंडली C1 की ओर लाते हैं, धारामापी एक विक्षेप दर्शाता है। एक कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत धारा को निर्देशित करता है। जब C2 को दूर ले जाते हैं, धारामापी फिर से विक्षेप दर्शाता है, लेकिन इस बार ये विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। विक्षेप तभी तक रहता है जब तक कुंडली C2 में गति रहती है।
जब कुंडली C2 को स्थिर रखा जाता है तथा C1 गतिमान होता है तो उन्हीं प्रभावों को फिर से देखा जा सकता है जो कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा प्रेरित करते हैं। उपरोक्त दोनों प्रयोगों में चुंबक तथा कुंडली के बीच तथा दो कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति शामिल है। एक अन्य प्रयोग द्वारा फैराडे ने दर्शाया कि सापेक्ष गति कोई अति आवश्यक अनिवार्यता नहीं है। चित्र 6.3 में दो कुंडलियां C1 तथा C2 दर्शाई गई जो स्थिर रखी गई हैं। कुंडली C1 को एक धारामापी G से जोड़ा गया जबकि दूसरी कुंडली C2 को एक दाब कुंजी K से होकर एक बैटरी से जोड़ा जाता है। देखा जाता है कि जब दाब कुंजी K को दबाने पर धारामापी एक क्षणिक विक्षेप को दर्शाता है और फिर इसका संकेत तत्काल शून्य पर वापस आया तो यदि कुंजी को लगातार दबा रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। जब कुंजी को छोड़ा जाता है तो फिर से एक क्षणिक विक्षेप देखा जाता है लेकिन विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। ये भी देखा गया कि यदि कुंडलियों में उनके अक्ष के अनुदिश एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो विक्षेप नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स तो फैराडे की विशाल अंतर्दृष्टि के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों की श्रृंखला की व्याख्या करने वाले एक सरल गणितीय संबंध की खोज करना संभव हुआ। तथापि इसके पहले कि वे हम नियम बताएं उसकी प्रशंसा में कुछ कहें, हमें चुंबकीय फ्लक्स की अवधारणा से परिचित हो जाना आवश्यक है। चुंबकीय फ्लक्स को भी ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया जाता है जिस प्रकार विद्युत फ्लक्स को अध्याय 1 में परिभाषित किया गया। यदि क्षेत्रफल A वाले समतल और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त किया जाता है phi B = BA cos थीटा, जहाँ पर थीटा B तथा A के बीच का कोण है। एक सदिश राशि के रूप में क्षेत्रफलों की अवधारणा की विवेचना पहले ही अध्याय 1 में की जा चुकी है। समीकरण को वक्र पृष्ठों एवं असमान क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया जा सकता है। चित्र 6.5 में दर्शाए अनुसार किसी सतह के विभिन्न भागों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशाएं भिन्न भिन्न हों तो सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा phi B B1 DA1 प्लस B2 DA2 प्लस ... लिमिट सभी BI DAI। यहाँ सभी का अर्थ सतह के सभी सूक्ष्म क्षेत्र अवयवों DAI के लिए योग तथा BI क्षेत्र अवयव DAI पर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर, इसे टेस्ला वर्ग मीटर द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। फैराडे के प्रेरण का नियम। प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर फैराडे इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तब कुंडली में विद्युत भागबल प्रेरित होता है। अनुभाग 6.2 में चर्चित प्रायोगिक परीक्षणों की इस अवधारणा का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं। प्रयोग 6.1 में कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर चुंबकीय गति। प्रयोग 6.2 में कुंडली C1 की ओर तथा इससे दूर वह कुंडली C2 की गति। कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर एक धारावाहक कुंडली C2 की गति कुंडली C से C1 संबंध चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तित करती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली C1 में विद्युत भागबल प्रेरित होता है। इससे प्रेरित विद्युत भागबल के कारण कुंडली C1 तथा धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रयोग 6.3 में किए गए परीक्षणों के युक्ति युक्त स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। जब दाब कुंजी K को दबाता है तो कुंडली C2 में विद्युत धारा अल्प समय से शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ती है। परिणाम स्वरूप समीपस्थ कुंडली C1 में भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। कुंडली में C1 में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन के कारण कुंडली C1 में धारा स्थिर रहती है, इसलिए कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता और तथा कुंडली C1 में धारा शून्य हो जाती है। जब कुंजी को छोड़ते हैं तो कुंडली C2 में विद्युत धारा इस कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में अधिकतम मान से घटकर शून्य हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स घटता है और इस प्रकार कुंडली C1 में पुनः प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इन सभी परीक्षणों में एक सर्वनिष्ठ बात यह है कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के कारण प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। फैराडे ने प्रायोगिक परीक्षणों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि प्रेरित विद्युत भागबल का परिमाणी चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जो गणितीय रूप में
सॉरी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d∅b/dt ऋण चिन्ह एप्सिलॉन के साथ परमाता बंद लूप में धारा की दिशा को व्यक्त करता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले अनुच्छेद में करेंगे। पास लपेटे हुए एन फेरों वाली किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे संबंध फ्लक्स में एक समान परिवर्तन होता है। इससे कुल प्रेरित विद्युत बल देखो फाई इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन d∅b/dt। बंद कुंडली फेरों की संख्या n बढ़ाकर प्रेरित विद्युत बल को बढ़ाया जा सकता है। समीकरण 6.1 6.2 से हमें ज्ञात होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन b, a तथा थीटा में किसी एक या अधिक पदों को बदलकर किया जा सकता है। अनुच्छेद 6.2 के प्रयोग से 6.1 तथा 6.2 में फ्लक्स को बी में परिवर्तित करके बदला गया। फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली में आकर परिवर्तन करके, जैसे सिकोड़कर खींचकर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घूर्णन करके बी तथा ए के बीच कोण थीटा बदल दिया जाए किया जाता है। इन अवस्थाओं में कमनासुर कुंडलियों में एक विद्युत बल प्रेरित होता है।